हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए बात बढ़ते संक्रमण की कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना का खतरा आज लोगों के ऊपर ज्यादा बनता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में जब त्योहारों का समय है तो बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की आज जरूरत है। और सावधानी भरे इन्हीं कदमों को लेकर के हम इस कार्यक्रम के साथ हाजिर हैं और आप तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश है कि बढ़ते संक्रमण के इस दौर में हमें अपने आप को कैसे बचाना होगा। और खास करके त्योहारों का समय है और अब होली का जब त्योहार मनाया जाना है तो उससे पहले किन बातों का हमें खास तौर पर ध्यान रखना है, ये सभी चीजें इस कार्यक्रम के जरिए, इस मंच के जरिए हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। और साथ ही साथ आपकी राय, आपके सुझाव, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आप इस मंच के जरिए साझा कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए अक्सर हम आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय लेकर के आते हैं जिस पर आप अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी बातों को रखते हैं। और इसी को लेकर के एक बार फिर से हम हाजिर हैं। और सवाल ऐसे में कई हैं, क्योंकि बीते कुछ समय में आप 24 घंटे के अगर आंकड़े पर नजर डालें तो 1322 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम, करनाल, पंचकुला, पानीपत, अंबाला, यमुनानगर, ये वो ऐसे इलाके हैं जहां पर बहुत तेजी के साथ संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो होली में कोरोना का दहन करें, होली में कोरोना को न्योता ना दें। और लगातार क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो होली पर इसीलिए जरा सा संभल कर, क्योंकि आपकी जरा सी सावधानी आपको बचा सकती है और जरा सी लापरवाही आपको संक्रमित कर सकती है इस घातक वायरस से। तो इसलिए सवाल भी कई हैं। सवाल यह कि क्या वैक्सीन आने के बाद लोग अब लापरवाह हो चुके हैं? क्या बढ़ते मामलों पर सरकार का एक्शन प्लान आपको सही नजर आता है? क्या जुर्माने की सख्ती के बाद लोग जागरूक होंगे? और आखिर कैसे कोरोना पर लगाम लगाई जा सकती है? 2 गज की दूरी, चेहरे को ढक करके रखना, आखिर ये चीजें क्यों लोग भूलते चले जा रहे हैं? क्यों लापरवाही बरती जा रही है? और लोगों में क्या कोरोना का अब खौफ नजर नहीं आता है? क्या लोगों की लापरवाही से एक बार फिर से कोरोना का बम फूटा है? और आप इस होली पर कैसे कोरोना को मात देंगे, ये आप इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, फोन लाइंस भी खुल चुकी हैं, जिसके जरिए आप सीधे हमारे साथ जुड़ करके अपनी बातों को साझा कर सकते हैं और बता सकते हैं कि बढ़ते संक्रमण के इस दौर में आप कैसे इस त्योहार को मनाने जा रहे हैं। सुशील कुमार हमारे साथ कॉलर रायबरेली से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुशील, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। हम कहा मास्क लगाना बहुत जरूरी है जी, क्योंकि होली का समय, बाहर लोग ना निकले। और ये लोग मानते नहीं, परवाह हो गए हैं लोग बाग, तो बहुत ज्यादा परवाह हो गए हैं। जी, चलिए, यानी कि लापरवाही लोगों के द्वारा बढ़ती जा रही है, ये सुशील का कहना है और इसीलिए ये वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुशील, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। सुशील का ये कहना है कि लगातार जो संक्रमण जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, ऐसे में हमें एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है। हमें ध्यान रखना होगा कि जब हम अपने घरों से बाहर निकलें तो हम नियमों का पालन कर पाएं। अब जो सख्ती भरे कदम उठाए जा रहे हैं, जो एहतियाती कदम बताए जा रहे हैं, हमें कम से कम उन नियमों का पालन करना होगा। हमें जो बार बार कहा जा रहा है कि चेहरे को ढक करके रखना है, 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, तो इन बातों को आपको अपने जहन में रखना होगा, ध्यान रखना होगा, ताकि इस बढ़ते संक्रमण के दौर में हम अपने आप को, अपने परिवार के लोगों को बचा पाएं। वहीं होली के रंग में कहीं भंग ना पड़ जाए, इसको लेकर के खास हिदायतें भी हैं, क्योंकि ये हम अक्सर देखा करते हैं। और होली का त्योहार तो टोलियों में ही मनाया जाता है, लेकिन इस होली आप क्या करने जा रहे हैं? क्या जो सार्वजनिक रूप से होली के कार्यक्रम पर बैन लगा दिया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार का यह कदम कितना आपको सही लगता है? क्योंकि बहुत से लोगों का यह मानना भी था कि ये साल भर का त्योहार होता है, लेकिन इस त्योहार में कम से कम रियायत तो मिलनी चाहिए थी। लेकिन सरकार ये सोच करके चल रही है कि संक्रमण अगर बढ़ रहा है तो इस खतरे से आम लोगों को बचाया जा सके, और इसीलिए ये सख्ती भरे कदम उठाए गए हैं। और भिवानी से बीके यादव हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बीके यादव जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और क्या कहना चाहते हैं आज इस बढ़ते संक्रमण को लेकर के? सख्ती भरे कदम उठाए जा रहे हैं, लोगों को क्या हिदायतें आप देना चाहते हैं? बहुत बहुत साधुवाद जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बताइए।
जिस तरह से जो ये दिन प्रतिदिन जो मामले बढ़ रहे हैं, तो सरकार से भी हमारा समिति की तरफ से विशेष रूप से प्रार्थना है, पोलाइटली, और प्रशासन से भी, एक तो खुद भी अलर्ट रहें और जनता को भी अलर्ट करें, क्योंकि 50% जो जनता है इसके बारे में पता ही नहीं है, ना ही जागरूक है। और जागरूक हो भी कैसे? 70 साल से हम ऐसे ऐसे पेशेंटों को देखते हैं जो चारपाई के ऊपर झुग्गी झोपड़ियों में गरीब आदमी, जिनको ये नहीं पता हॉस्पिटल क्या होता है, दवाई क्या होती है, डॉक्टर नसीब में होता है कि नहीं होता, ओपीडी का नाम ही नहीं सुना। अब उन लोगों का इलाज जो है ना वो चारपाई पे दम तोड़ते दिख रहे हैं। एक और तो कह रहे हैं आयुष्मान जो योजना लागू की है वो नाममात्र लोगों के लिए है। दिल्ली और चंडीगढ़ से 70 साल से जो योजनाएं चली थी हेल्थ की, वो कहीं इर्द गिर्द घूम रही हैं वहीं पे। दिल्ली से चली है तो बहादुरगढ़ के आसपास घूम रही है या दिल्ली में ही घूम रही है। चंडीगढ़ से चली है तो बस माता मनसा देवी के इलाके के आसपास, गांवों तक क्यों नहीं पहुंच रही? पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ हेल्थ मिनिस्टर साहब से कि 70 साल से जो योजना चली है किसी गरीब के लिए, तो वो क्यों नहीं पहुंची, और पहुंची तो उनका फायदा गरीब आदमी के पास क्यों नहीं पहुंचा? हेल्थ का जो बजट है वो कहाँ जाता है? दिखावे के रूप में तो बहुत बजट दिखावा करते हैं। माननीयों का तो इलाज होता है, हमारा 90% जो नेता होते हैं उनका तो मेदांता जैसे सिटी में जो हॉस्पिटल है, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं प्राइवेट या विकसित देश हैं, उनमें अमेरिका जैसे कंट्री में इलाज होता है, और आम आदमी का तो आयुष्मान कार्ड भी नहीं बन पा रहा। ये कहाँ का न्याय है? लेकिन श्री गणेश तो हो चुका है। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि बहुत एक तीव्र तरीके से जितने भी ये सरकारी अधिकारी हैं, हेल्थ की जो योजनाएं हैं आम आदमी के लिए, स्पेशली इनको डायरेक्शन दिया जाए। 1 वीक के अंदर ही अगर योजना अमुक आदमी तक नहीं पहुंची तो इनसे फीडबैक लिया जाए। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेवारी इनकी तय होनी चाहिए। क्या यही न्याय है? गरीब आदमी अपनी दिहाड़ी। बिल्कुल, और इसीलिए ये जिम्मेदारी जो है वो तय होनी बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया बीके यादव जी, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में, आपने अपनी बातों को साझा किया है और लगातार इस मंच के जरिए आप भी जुड़ करके बता सकते हैं कि इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। बढ़ता संक्रमण जो खतरा बता रहा है और ये जो बार बार तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये बहुत से रूप में एक चिंता का कारण बने हुए हैं। लेकिन बढ़ते समय के साथ साथ कैसे ये संक्रमण आम लोगों के ऊपर खतरनाक साबित हो रहा है, इस पर हम बात कर रहे हैं। अगले कॉलर पृथ्वीराज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पृथ्वीराज जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर जी, हमारा ये कहना है कि देखो सब कुछ तो सरकार के ऊपर निर्भर नहीं है, ना ही सरकारें हर घर के बाहर सरकारें खड़े कर सकते हैं हम, ना ही सरकार का कोई नुमाइंदा। इसलिए मेरा कहना है कि हर इंसान को पहले ही अपने आप को, जैसे परिवार का कोई मुखिया है, वो अपने परिवार की रक्षा करे। वो बच्चों को, छोटों को, बड़ों को, सबको समझाए भाई हमें होली का त्योहार भी बनाना है और अच्छे तरीके से बनाना है, और दूरी भी बना के रखनी है, और अपने आप को भी बचा के रखना है। और इसके साथ साथ सर जी मेरा एक सुझाव है, वैसे तो कौन मानता है, लेकिन अगर फिर भी अगर रंग लगाना पड़े, भाई दिवर रंग लगाना पड़े, अगर हमने रंगों से ही होली मनानी है तो उसका विकल्प है हमारे पास। जैसे मानो हर घर में हल्दी होती है, हम हल्दी लगाते हैं एक दूसरे के, तो वो आपकी स्किन को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और दूसरा अगर वो पेट में या मुंह में गया तो भी लाभदायक, ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो हम हल्दी से या आटे से भी होली मना सकते हैं, ना कि बाहर के रंगों से। ये जो बाहर के रंग है उनकी क्या गारंटी है, कौन सा रंग किसी के कंपनी में कैसे क्या तरीके से बन के आया है, उनके अंदर भी मेरे हिसाब से बता रहा हूँ कि नुकसानदायक चीजें हो सकती है। तो जो बाहर के बाहरी रंग हैं उनसे भी हमें बचना चाहिए। और देखिए कि हम सब कुछ ये कह दें कि सरकार हमें सुरक्षित कर देगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हर परिवार के एक मुखिया को अपने घर के बाहर बैठकर अपने परिवार की रक्षा करने के लिए स्वयं अपने आप को वो करना पड़ेगा। और उसके बाद दूसरी देखो सरकारें हैं,
सरकार को भी पब्लिक को जागरूक करना चाहिए। देखो सारे दिन चालान काटने से ही पब्लिक अगर जागरूक होती है तो काटे जाओ। देखो रोड पे खड़े रहते हैं, मास्क का चालान काट दिया, इनको जागरूक करना जरूरी है, ना कि चालान करना, उनको समझाना जरूरी है। देखिए कि आप अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान से मत खेलें, क्योंकि आप अगर दूसरों की जान से खेलते हो तो अपने आप में बहुत बड़ी खुशी हो। आप सभी को बचाइए, त्योहार भी मनाइए, 2 गज की दूरी भी। हरियाणा न्यूज ने हमेशा से ही पब्लिक हेल्थ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, और जो हौसला अफजाई आपने की है बहुत शुक्रिया उसके लिए। आप पृथ्वीराज जी, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। लेकिन बढ़ते संक्रमण को लेकर के बहुत से वैकल्पिक रास्ते भी हैं जिसको हम अपना करके इस होली त्योहार में हम त्योहार को मना सकते हैं, और किसी भी तरीके से इस त्योहार में विघ्न ना पड़े, आप रंगों के इस त्योहार में कोई भंग ना डाल सके और खास करके ये वायरस भंग ना डाल सके, इस बात को हमें सुनिश्चित करना होगा। और इसके लिए जैसा कि इससे पहले पृथ्वीराज हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़े, उन्होंने कहा कि जो परिवार के मुखिया हैं उनको अपनी जिम्मेदारी यहां पर अदा करनी होगी और घर के परिवार के लोगों को बड़ी ही सावधानी पूर्वक उनको होली के इस त्योहार में उनको मनाने के लिए कहना होगा। और खास करके ये रंगों का त्योहार है, तो अगर आप रंगों के से होली खेलना चाहते हैं तो आप प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि आप किस तरीके के रंगों को आप लगा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एहतियाती कदम हैं, तो ये सुझाव लगातार दिए जा रहे हैं। आप भी इस मंच के जरिए जुड़ करके प्रदेश के बाकी लोगों तक कैसे सावधानी के साथ होली मनाई जाएगी और कैसे मनाई जा सकती है, ये आप इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। और हम ये लगातार ये भी जानना चाह रहे हैं कि कारण क्या है, ये लोगों में जो लापरवाही बरती जा रही है और ये लापरवाही वाला जो रवैया है वो आखिर किस कारण से है। एक कारण आप ये भी क्या सामने आ सकता है कि लोग ये देखते हैं आप टीवी चैनलों पर और तमाम दूसरे माध्यमों के जरिए कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, जिन जिन राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव हैं, रैलियां होती हैं, राजनीतिक मंचों पर लोग शामिल होते हैं, नेता वहां पर पहुंचते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पर पालन नहीं होता है, चेहरे को बहुत से लोग ढक करके नहीं रखते हैं, ना मास्क का इस्तेमाल होता है। तो लोगों के मन में ये अब बात सामने आती है कि हमारे ऊपर तो ये सख्ती हो रही है, लेकिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जहां पर आज वोटिंग भी हुई है कुछ जगहों पर, तो वहां पर क्यों नहीं सख्ते भरे कदम उठाए जाते हैं, और क्या वहां पर कोरोना नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि आपको अपने आप का ख्याल रखना होगा, आपको अपने आसपास के लोगों को संजीदगी के साथ बताना होगा कि आज बढ़ता संक्रमण आपके लिए आने वाले समय के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। और खास करके हम यहां पर देखते भी हैं कि जब महाराष्ट्र के अंदर कई सख्ती भरे कदम सरकार ने उठाए हैं, वहां पर हालात इतने ज्यादा विकट हो चुके हैं, मुश्किल भरे हालात हो चुके हैं कि अब लोगों के अंदर खतरा ज्यादा बन रहा है। जींद से माता चंद हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ सर, मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा आपके चैनल के माध्यम से देखो हर चीज बताई जाती है, बहुत तो जागरूक किया जाता है लोगों को, पब्लिक को जागरूक करे। बहुत आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पहले तो। बहुत शुक्रिया सर। सर इसके बारे में क्या है कि जैसे लोगों में भ्रम फैल रहा है कि भाई कोरोना का टीका लगाने से और बल्कि ज्यादा नुकसान हो रहा है, ऐसे प्रकार की लापरवाही के ऐसे बयान देने से अच्छी चीज नहीं। उसको आपने चैनल के माध्यम से कहना चाहिए भाई टीका लगवाना चाहिए, और फिर 2 गज की दूरी बहुत जरूरी। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे हमारे नेता लोग हैं, जैसे 5 राज्यों चुनाव हो रहा है और इतनी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, किसी के ऊपर मास्क नहीं है, कोई दूरी नहीं, कुछ नहीं है, तो लोगों में एक भावना जागरूकती है अभी भी वहाँ कोरोना नहीं है। दिल्ली में 4 महीने से किसान बैठे हैं, वहाँ कोरोना नहीं है, तो हमें कोरोना कैसे आएगा। मतलब क्या है कि फिर भी सरकार को भी इसमें करना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री को, जैसे कि इस मामले में किसान बैठे हुए हैं, अगर उनमें वो उठने के लिए राजी नहीं है, लेकिन कोरोना अगर उनमें फैल गया और वो उठेंगे नहीं, तो फिर क्या होगा देश का। बिल्कुल देखिए साहब, इसमें आपके चैनल के माध्यम से भी तरह किसानों को भी समझा करके ये टीके लगवाने का अभियान बहुत अच्छा है, करना भी चाहिए, और उनको बताइए कि वे मास्क लगाएं। और तो वो तो सरकार ने करना है, उनके साथ समझौता करना है, ना करना है, मानना ना मानना, फिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं भी आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि किसानों से बात करके उनका आंदोलन उठाएं और उनको भी बचाएं कोरोना से। बिल्कुल, और आज संकट का समय सभी के सामने है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया माता चंद जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर रखी हैं, और हमारी कोशिश भी इसीलिए यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को
जागरूक कर पाएं, और जिन लोगों को जानकारी भी है लेकिन वो लापरवाही बरत रहे हैं, जानबूझ करके सावधानियां नहीं बरत रहे हैं, तो बढ़ते खतरे से आगाह करना, उनको बताना कि आज संक्रमण अगर तेजी के साथ बढ़ रहा है तो ये आने वाले समय में आप प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो इसीलिए बार बार ये आप तस्वीरों के जरिए भी, आंकड़ों के जरिए भी हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। गुरुग्राम से कॉलर राम हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राम, बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर। शुभेंदु जी नमस्कार। नमस्कार, बताइए। सर जी, पहले बताना चाहता हूँ, शब्दों को जब तक पूरे ना सुना जाए तो जब तक विवादित बन जाते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो देश के अंदर नफरत पैदा हो रही है और आप उस आवाज को उठा रहे हो, हम सिर्फ और सिर्फ समर्थन कर रहे हैं और आपका समर्थन कर रहे हैं और आपका साथ दे रहे हैं। जैसे फैसला आया 5 महीने का, अब मैं बताना चाहता हूँ जो होली का है, हकीकत में हमारे पूर्वजों ने, बुद्धिमानों ने सिर्फ ये होली का त्योहार इसलिए चलाया था, रंगों का तो एक माध्यम था, बहाना था, एक दूसरे का मिलन। जैसे आपस में झगड़ा हो जाता है तो परिवार को कम से कम 7 साल में एक बार मिलन हो जाए, बहन बेटियां आती हैं उसके माध्यम से, उसके परिवार से। लेकिन हमारे नेता, साल में लगा लो या बिहार में कहीं भी लगा लो, हमारे प्रधानमंत्री खास तौर पे सिर्फ और सिर्फ नफरत पैदा कर रहे हैं। नफरत के माध्यम से, कोरोना का माध्यम लेकर, और अपना मतलब है कि जनता अंदर है, आवाज उठाए ना मोदी जी के प्रति, और नफरत के सिर्फ कुर्सी जीतने के लिए ये काम किया जा रहा है। मैं बार बार निवेदन करना चाहूँ, अगर आपको कोरोना का माध्यम तो किसान भाई बैठे हुए हैं, कितना मतलब 4 महीने हो गए, बहन बेटियां भी बैठी हुई हैं, माए बैठी हुई हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इतना तो थोड़ी बहुत लिहाज होना चाहिए क्या। ठीक है, बहुत शुक्रिया राम, जुड़े आप हमारे साथ कार्यक्रम में, आपने अपनी बातें रखी हैं और लगातार बढ़ते संक्रमण को लेकर के आप सभी की तरफ से हमें प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, आप सभी की तरफ से प्रदेश के बाकी लोगों तक भी जानकारी पहुंचाई जा रही है। लेकिन इस होली आप कैसे ये मनाने जा रहे हैं, रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैसे आप तैयारियां कर रहे हैं, 2 गज की दूरी का जो पालन करने का एक जो सीख शुरुआत में ही दी गई थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आप भूल चुके हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस होली पर ये जो कोरोना रूपी जो वायरस है वो कहीं इस होली में, रंगों के त्योहार में कहीं भंग ना डाल दे। इसीलिए प्रदेश में सार्वजनिक तौर पर जो होली मनाने के का एक फैसला लिया गया है, प्रदेश में सार्वजनिक तौर पर अब होली के कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे, इसको लेकर के सरकार ने बड़ा कदम उठाया। ये भी आप इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं कितना सही आपको ये फैसला नजर आता है। और सरकार ने जब ये फैसला लिया तो उसके बाद दुकानदारों और आम लोगों के बीच में से कुछ रिएक्शन सामने आए थे। उन्होंने दुकानदारों का यह कहना था कि अगर ये फैसला पहले लिया जाता तो शायद ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि अब दुकानदारों ने पूरी खरीदारी भी कर ली थी और अपनी दुकानों में सामान भर लिया था होली का, और अब ये अगर पूरी तरीके से बैन लगाया जा रहा है, सार्वजनिक तौर पर अगर होली के कार्यक्रम नहीं होंगे तो अब उनको इससे बहुत हद तक नुकसान होगा। लेकिन इस होली जरा सा संभल कर, क्योंकि ये होली सावधानी वाली अब यहां पर मानी जा रही है कि अगर आपने इस होली सावधानी भरे कदम उठाए तो जाहिर तौर पर इसका असर देखने को मिलेगा और जो संभली हुई स्थिति आगे आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश की बनी रहेगी। पलवल से इस बीच हमारे साथ कॉलर विकास कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विकास, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। विकास, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर। जी, हम ये कहना चाहते हैं, हमारे जो किसान भाई बॉर्डर पे बैठे हैं उनका भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि ये वायरस बहुत खतरनाक वायरस है। हाँ। तो जल्दी से जल्दी मोदी साहब को मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे किसान भाइयों से समझौता करें। यदि ये कानून गलत है तो ये कानून को रद्द करें, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वायरस बहुत जानलेवा है और हमारे भाई बॉर्डर पे बैठे हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बस यही कहना चाहूंगा, मोदी जी इनकी बात को अवश्य सुने। ठीक है, यानी कि ठीक है, बहुत शुक्रिया विकास, आप जुड़े हमारे साथ। और जो आंदोलन स्थल पर भी, अलग अलग धरना स्थल पर जो किसान बैठे हुए हैं, और सबसे जरूरी यहां पर यह है कि आप उन लोगों को, उन किसानों को ये समझाना आपकी अभी भी संक्रमण है और चेहरे को ढक करके रखना ये बेहद जरूरी है। और अगर अपने अधिकारों के साथ आप अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ऐसे में आपको कुछ अपनी खुद के स्वास्थ्य के लिए आप कुछ एहतियाती कदम आपको उठाने होंगे। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि आप नियमों का जरूर पालन करें, कम से कम जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो आप बनाए रखें, चाहे आप कहीं भी हों, सार्वजनिक जगहों पर हों
और साथ ही साथ आपको दूसरा जो अपने चेहरे को ढक करके रखना है, ये जरूर इन नियमों का आपको पालन करना होगा। और कोरोना संक्रमण को लेकर के ही हम लगातार आपके सामने ये तस्वीरें रख रहे हैं, बात रख रहे हैं, और होली के इस त्योहार से पहले कैसे आप इस वायरस को मात दे सकते हैं, ये आप इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। क्या आपकी तैयारियां हैं, क्या आपने सोचा है, और प्रदेश के बाकी लोगों तक आप क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, कैसे उनको इस बढ़ते खतरे के दौरान आप संभल करके रहने के लिए आप अब कहना चाहते हैं, कैसे वो सावधानी भरे कदम उठा करके अपने आप को, अपने परिवार के लोगों को बचा सकते हैं, ये भी आप इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। लेकिन कारण क्या है? लोग लापरवाही अगर बरत रहे हैं, लोगों के मन में अगर कोरोना को लेकर के जो डर है वो अगर निकल चुका है, तो इसके पीछे कारण क्या है? क्या हम देख रहे हैं कि जो राजनीतिक तौर पर रैलियां हो रही हैं, अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, उन सभी जगहों पर इन नियमों का ध्यान नहीं रखा जाता है, तो लोगों को लगता है कि शायद उनके ऊपर ही एक दबाव बनाया जा रहा है। राजनीतिक तौर पर जो रैलियां हो रही हैं, वहां तो किसी भी तरीके का असर देखने को नहीं मिलता, वहां तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है, चेहरे को ढक करके नहीं रख रहा है। बहुत सारी रैलियां होती हैं जहां पर मास्क नहीं लगाते हैं लोग, सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना होती है। तो और दूसरी तरफ जब ये कह दिया जाता है कि कोरोना का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है, तो ये आप समझिए कि आपको अपने आप को जरूर बचाना है। आप बाकी जगहों पर अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो उसके लिए प्रशासन है, सरकार उसके लिए तय करे, और साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारियों को यह अब तय करना होगा कि अगर कहीं पर भी नियमों की अवहेलना होती है तो वहां पर सख्ती भरे कदम उठाए जाएं। लेकिन आपको सबसे पहले सतर्क रहने की जरूरत है, आपको अपने बारे में ध्यान रखना होगा, आपको अपने परिवार के बारे में ध्यान रखना होगा। और अगर ये कदम हर कोई शख्स अपनाए, अगर हर परिवार के भीतर जो परिवार का मुखिया है वो ये तय कर ले कि इस बार कोरोना संक्रमण के दौर में होली के त्योहार को बड़े संभल कर मनाएं, तो ये अब बहुत मुमकिन है कि हम इस त्योहार के समय में भी बढ़ते कोरोना के ग्राफ को कम कर पाएंगे, उसकी रफ्तार को धीमा कर पाएंगे। लेकिन कुछ आंकड़े भी हैं जो कि लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं। बीते 24 घंटों में 1322 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं साथ ही साथ जो बढ़ता संक्रमण है उसके मुताबिक बीते कुछ समय में तेजी के साथ जो कोरोना वायरस की वजह से मौत के आंकड़े हैं वो भी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं और वो बढ़ रहे हैं। लेकिन वहीं कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने दस्तक दी है, इस बात का अंदेशा भी है। देश में एक बार फिर से कोरोना के जो केस हैं वो तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। 161 दिनों के बाद रिकॉर्ड पहली बार 62,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं देश भर में। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 62,258 नए कोरोना के केस आए हैं। 291 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि 30,000 के लगभग लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, रिकवर हुए हैं। लेकिन इससे पहले जो 16 अक्टूबर 2020 को 62,212 कोरोना के केस दर्ज किए गए थे। और कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले रोजाना महाराष्ट्र में दर्ज हो रहे हैं। और महाराष्ट्र के अंदर जब हर रोज नए संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं तो वो अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं, खुद के अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं, यानी कि हर रोज ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं पहले के मुताबिक। राज्य में कोरोना के 36,902 नए केस सामने आए हैं। वहीं 112 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना का टीका लगाए जाने के अभियान के तहत अब तक 5,81,09,773 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। उनको अब कोरोना की जो डोज है वो दी जा चुकी है। लेकिन उस सब के बावजूद भी आज भी खतरा लगातार बना हुआ है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि कोरोना का जो पहला टीका है वो लगने के बाद ये मान करके चल रहे हैं, ये आप बेखौफ होकर के खुले बाजार में बिना मास्क के घूम रहे हैं कि उनको कोरोना नहीं होगा। लेकिन आप ये समझिए कि कोरोना की जब तक प्रॉपर पूरी डोज नहीं लगेगी, उसका जब तक पूरा जो प्रक्रियाएं हैं जब तक वो पूरी नहीं हो जाती हैं, तब तक ये संक्रमण होने की जो चांसेस हैं वो आपको बने रहेंगे। तो आपको एहतियाती भरे कदम जरूर उठाने हैं, जरूर आपको ध्यान रखना होगा। और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि होली का त्योहार अब नजदीक है, तो ऐसे में आपको सावधानी जरूर बरतनी होगी। और इसको लेकर के आप लगातार हमारे इस मंच के साथ जुड़ भी पा रहे हैं। जज्जर से अगले कॉलर हमारे साथ धर्मपाल कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। धर्मपाल जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हेलो, बहुत स्वागत है धर्मपाल जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। ये आप ये कोरोना की दिखा रहे हैं बार बार। हाँ, ये जो हमारे किसान भाई हैं और माताएं बहनें तो बॉर्डर पर बैठी हैं, तो जो किसान भाई हैं, हमारी माता बहनें तो बॉर्डर पर बैठी हैं। बताइए धर्मपाल जी, बताइए।
चलिए, लगता है शायद संपर्क टूट गया है। खैर, बहुत शुक्रिया धर्मपाल जी, आप जुड़े हमारे साथ। और आप कोरोना का जो खतरा है वो आज भी नजर आता है, लेकिन इस बढ़ते खतरे के दौरान सावधानी भरे कदम आपको इस घातक वायरस से बचा सकते हैं। और इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि त्योहार से पहले आप सावधानी जरूर बरतेंगे और इस घातक वायरस से अपने आप को, अपने परिवार